तो विद्यार्थियों, समाजशास्त्र का पेपर आज बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि समाजशास्त्र के जो प्रश्न मैंने बताए थे पूरा की पूरा पेपर वही की वही रखा विद्यार्थियों को मिला है। तो देखो, अब कक्षा 11वीं हिंदी के जो अब महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताने जो जा रहे हैं ना, जिस प्रकार से आपका जो समाजशास्त्र का पूरा पेपर मेरी वीडियो के माध्यम से फंसा था, तो उसी प्रकार से हिंदी का भी इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से पेपर जो आपका है वह अब आने वाला है। तो पर यहाँ पर शर्त आपकी यह है कि जो क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं, उस प्रश्नों के उत्तर को आप मूल रूप से याद कर लें। देखो, अगर यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, तो एक दो दिन बाद जो आपका हिंदी विषय का पेपर होने वाला है उसमें अच्छे अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अपन देखते हैं। तो देखो, नमक के दरोगा पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो देखो, लेखक का नाम आपको हर एक चैप्टर से तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे यहाँ पर सही जोड़ी भी आती है। समझे आप, सही जोड़ी भी आपकी आती है। और कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, लेखक के नाम और कवि के नाम, लेखक, ठीक है, लेखक व कवि दोनों के नाम आप तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, पंडित आलोक दीप जी मुकदमा कैसे जीत गए आपको बताना है, ठीक है। अब बंशीधर के लिए मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया आपको बताना है, ठीक है। अब पंडित आलोक दीप के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों में खुशी का माहौल क्यों था आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, पंडित आलोक दीप जब बंशीधर से मिलने पहुंचे तो फिर वह बंशीधर के पिता से क्या बोले, ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पंडित आलोकदीप जब बंशीधर से मिलने पहुंचे, तो ये तो आपका हो गया। पंडित आलोकदीप ने बंशीधर को क्या प्रस्ताव दिया था, वह प्रस्ताव क्यों दिया, ठीक है। अब देखो, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, वृद्ध ने मुंशीधर से ऐसा क्यों कहा आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, नमक का दरोगा पाठ में आए बंशीधर और आलोकदीप के चरित्र की विशेषता आपको याद करके जाना है विद्यार्थियों। विशेषता आती है विद्यार्थियों, तो विशेषता मूल रूप से आप याद करके जाएं, ठीक है। अब देखो, रात में पुल से गुजर रहे वाहनों की आवाज सुनकर बंशीधर के मन में क्या विचार आया आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, नमक का दरोगा पाठ में आए बंशीधर की विशेषता तो मूल रूप से आपको याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बंशीधर के पिता ने बंशीधर से नौकरी से जाने से पहले क्या कहा। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको जितने फर्स्ट चैप्टर के बताए वह तैयार कर लेना है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देख सकते हो पार्ट सेकंड के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो, पार्ट सेकंड के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बता देता हूँ कौन सा है। तो देखो, बादशाह ने मियाँ के बुजुर्ग से कैसे पकवान बनाने को कहा, ठीक है। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें बिना पानी की मदद से, बिना आग की मदद से खाना पकाना है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है शागिर्द शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो छात्र, विद्यार्थी, शिष्य, चेला, ठीक है। अब देखो, आगे चलते तो मियाँ नसरुद्दीन का नानवाइयों मसीहा क्यों कहा गया है आपको बताना है। तो मियाँ नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा कहा गया क्योंकि वह 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, ठीक है। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका, देखो, मियाँ नसरुद्दीन के पास कुछ सवालों के जवाब पूछने के लिए जाती है, ठीक है। अब मियाँ नसरुद्दीन कौन है। तो अब देखो, मियाँ नसरुद्दीन खानदानी नानवाई है, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए जो कि मशहूर है, ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, मियाँ नसरुद्दीन के शब्द चित्र की लेखिका कौन है। तो मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र के लेखिका कृष्णा सोबती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है। तो मियाँ नसरुद्दीन को लोगों की बदली रुचि से दुख है, ठीक है। पहले लोगों की कला की कद्र करते हैं, वे पकाने का सम्मान भी करते थे। अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, कमाने के साथ साथ चलने की होड़ मची है। ऐसे में खाना वाला और पकाने वाला दोनों ही जल्द है, दोनों में ही जल्दी है। इस दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण के कारण देश की पुरानी कलाएं दम तोड़ रही हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है। तो देखो, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है। यदि ये बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो वे अच्छे नानवाइया नहीं बन पाते। केवल कागजी व जवानी बातों से काम नहीं सीखा जाता, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखो, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए। तो मियाँ ने पढ़ाई के 2 तरीके बताए, पहला किताबी, दूसरा व्यवहारिक, ठीक है। अब देखो, ये अपने पार्ट सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब देखो विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तो पार्ट 3 से अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पार्ट 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाथेरी पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो देखो, ये पूरा दर्शाया हुआ है, ठीक है, देख लो इसको एक बार। अब देखो, भूलों की जगह कुत्ता, दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया
उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो देखो ये पूरा दर्शाया हुआ है, ठीक है, भूलो वाला। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के चले आना ठीक तरह से, पूरा आंसर ये दर्शाया है, ठीक है। तो इसको मूल रूप से याद कर लें। अब देखो, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? तो देखो ये पूरा आपका दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब विद्यार्थियों आगे चलते हैं। तो सुबोधदा कौन था, उसका व्यवहार कैसा था? ये एक्स्ट्रा आईएमपी क्वेश्चन है, इसको विद्यार्थियों मूल रूप से करके चलना। तो देखो, सुबोधदा 60-65 आयु का विक्षिप्त वृद्ध था। वह हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। पहले वह फिल्म वालों को मारने दौड़ता था, परंतु बाद में वह लेखक को वायलिन पर लोकगीतों की धुन सुनाता है। वह आते जाते व्यक्तियों को रूजवेल्ट, चर्चित, हिटलर, खान अब्दुल गफ्फार आदि कहता है। उसके अनुसार सभी पाजी और उसके दुश्मन हैं, ठीक है। अब देखो, सभी फिल्म की शूटिंग करते हैं समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसकी सूचीबद्ध आपको करना है। तो देखो ये पूरा आपको दर्शाया हुआ है। पहला है धन की कमी, दूसरा है कलाकारों का चयन, ठीक है, तीसरा है कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। अब देखो चौथा है पशु पात्रों के दृश्य की समस्या, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो वास्तु सर्प क्या होता है? क्या वास्तु सर्प क्या होता है? इससे लेखक का कार्य कब प्रभावित हुआ? आपको ये एक्स्ट्रा आईएमपी के रूप में याद करके जाना है। तो देखो, वास्तु सर्प भाव होता है जो घर में रहता है। लेखक ने एक गांव में मकान शूटिंग के लिए किराए पर लिया। इसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान था, ठीक है। अब आप विद्यार्थियों देखो, ये अपने एक्स्ट्रा आईएमपी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी हिंदी विषय का मॉडल पेपर है वो आप सीधा अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, देखो विद्यार्थियों गूगल पर आना है, सीधा आपको सर्च करना है क्लास, देखो क्लास नाइन्थ हिंदी पेपर, क्लास नाइन्थ हिंदी पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है। जब क्लास नाइन्थ हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों सर्च करोगे ना, क्लास नाइन्थ हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के देखो, जैसी सर्च करोगे तो देखो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड। यहाँ पर क्लास नाइन्थ नहीं है, क्लास आपको क्या सर्च करना है, 11th, क्लास 11th का पेपर है, 11th सर्च करना है, क्लास 11th हिंदी पेपर हिमालय सर। तो क्लास 11th हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करोगे, देखो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर 2022। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर करना है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लोड होने देना है। तो देखो फर्स्ट लिंक आपको ऊपर मिलेगी, इस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी पेपर से रिलेटेड, तो इसको पढ़ के भी आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब देखो हमारा ऑनलाइन प्रिपरेशन टेलीग्राम के माध्यम से भी करा रहे हैं, तो जिससे क्या होता है विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो टेलीग्राम पर अगर हिमालय सर सर्च करना है, हिमालय सर सर्च करोगे तो देखो पहले ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने वास्ते से जो आपकी तैयारी है वह बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।